आप क्या समझते हैं कि फिलहाल 9 मई के वाक़ये के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, इसके किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर असरात पड़ेंगे या पड़ चुके हैं आपके ख्याल में? द डैमेज इज़ ऑलरेडी डन। जो कुछ हुआ सानिया 9 मई में, उसके बाद जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई है, द डैमेज इज़ ऑलरेडी डन, या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पोलिटिकल पार्टी सर्वाइव करेगी? जी शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सबसे पहली तो ये बात है, इरशाद साहब ने बिल्कुल सही कहा, सियासी कुव्वतें, सियासी पार्टियां इस तरह नहीं खत्म होती। हमने तारीख देखी है पाकिस्तान में। वो उसके उसकी मुहर्रिकात और अवामिल कुछ और होते हैं। देखिए ना, भुट्टो साहब को तो फांसी दे दी गई थी वो 1977 में। आज भी भुट्टो की पार्टी जो है सिंध में रूल कर रही है, और बिलावल वजीर खारिजा हैं, कितने साल हो गए हैं। तो इस तरह पार्टियां खत्म नहीं होती। लेकिन जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है, ये आने वाले इंतखाबात या अगले चंद, तो वो एक मुश्किल वक्त आ चुका है इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब ने अपने अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया और रियासत की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। 9 मई को जो वाकयात हुए, अब वो कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि मेरे लोग उसमें नहीं थे, एजेंसियों के लोग आ गए थे। जबकि वीडियो और ऑडियो के शवाहिद जो हैं, जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, उसमें आप बहुत सारे लोग देख सकते हैं जो कम अज कम फौजी तनसीबात के इर्द गिर्द मुजाहरे करने के लिए तरगीब भी दे रहे हैं, जमा होने की तलकीन भी कर रहे हैं। और वो ये उन्होंने एक खतरनाक रविश अडॉप्ट की। उनका ये ख्याल था शायद उस दिन कि बहुत सारे लोग निकलेंगे और अगले तहरीर स्क्वायर की तरह, या कोई बहुत बड़ी सियासी लाखों लोग इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, कराची में जमा हो जाएंगे, और वो मजबूर कर देंगे जनरल आसिम मुनीर और उनके रुफ़क़ा कार को, कोर कमांडर्स को, कि वो खान साहब के आगे जो है वो उनकी बात सारी मान लें, और उनको फौरी तौर पे GHQ तलब करके अंपायर की उंगली उठ जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। कौन उनको मशवरे देता रहा है? मैं समझता हूँ खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनको गलत पट्टियां पढ़ाते रहे हैं, उनका भी मुहासबा होना चाहिए। कुछ तो भी वैसे इधर उधर भागे हुए हैं, खामोश हो गए हैं डर से या खौफ से या पोजीशन से। लेकिन उनसे भी पूछना चाहिए कि आपको किसने कहा था कि आप फौज के साथ जाके पंगा करें? क्या आपको पता है कि आप फौज के खिलाफ पाकिस्तान में नहीं जीत सकते? अभी वो अभी वो मकाम नहीं आया पाकिस्तान के इर्तिका में कि आप खड़े हो जाए। और वैसे भी कोई नेशन स्टेट, कोई रियासत मॉडर्न दुनिया में अपनी फौज को जलील नहीं कर सकती, जिस तरह से उसके शोधा की यादगार को, जिस तरह के वो कर्नल शेर खान की। देखिए, आपको पता है कि मैं तो खुद एक नकाद हूं फौज के सियासी रोल पर। इतना कुछ लिखा है, कई बार कहा है कि सियासत से हट जाएं, बैरक्स में जाएं, ना इंटरफेयर करें, इंजीनियरिंग ना करें। लेकिन उस दिन मेरा भी दिल जो है वो बहुत टूटा। कर्नल शेर खान वो अफसर है कि हिंदुस्तानियों ने उसकी तारीफों के पुल बांधे थे। बैरिस्टर साहब, उन्होंने कहा था ही वॉज अ लायन हार्टेड ऑफिसर। ये अल्फाज मुझे याद है उस वक्त जब करगिल हो रहा था। ऐसी और मैं उस वक्त मुझे याद था, और उसकी मुजस्मे को, उसकी यादगार को आप इस तरह से पामाल करें, तो देखें ये बड़ी गलत मैसेजिंग हुई है। और ये वजह, खान साहब ने अपने आप को एक मुश्किल बंद गली में धकेल दिया है। अब इससे निकलने के दो ही रास्ते हैं। पहला तो यह कि उनको फिल फॉर क्लैरिफाई करना चाहिए था, अपोलोजाइज करना चाहिए था रैंक एंड फाइल से। वो रैंक एंड फाइल बैरिस्टर साहब जिसके बारे में कहा जाता है कि जी वो बड़ी इमरान खान की सपोर्टर है, उनका दिल धड़कता है खान साहब की ईमानदार, मसीहाई, करिश्माती शख्सियत के लिए, उसको उसको कॉन्फिडेंस में लेके अपोलोजाइज करते। नंबर एक। नंबर दो, आर्मी चीफ को सिंगल आउट करके, टारगेटिंग करके, मुझे नहीं समझ आ रही कि उससे क्या हासिल होगा। अगर उनका यह ख्याल है कि वो नवाज शरीफ वाला, ये चूंकि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लिया था, और वो आपको याद होगा गुजरांवाला की तकरीर में, जी जी। तो वो एक अब मेथड बन गया है कि जी आप इस तरह ही सर्विंग आर्मी चीफ का नाम लेंगे तो वो जरा यरक जाएगा, पीछे हट जाएगा। इस वक्त नहीं होने को है, क्योंकि इस वक्त आपने देखा है कि अगर कोई अंदर तकसीम थी उस दिन, जिसको कि मैं आपको, अच्छा मैं आप सॉरी मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। जी इन जी। यादगारों, तनसीबात पे हमले से ज्यादा वो डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन थी, जिसमें ओपनली पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहली बार बगावत की तरगीब दी जा रही थी। चाहे वो खुद खान साहब ने ना की हो, वो जेल में थे, हमें पता है। लेकिन उनके जो सोशल मीडिया टीमें थी वो चला रही थी कि जी अभी वो जनरल साइद शमशाद मिर्जा जो है वो जनरल आसिम मुनीर को माजूल कर रहे हैं।
कोर कमांडर्स जाके कह रहे हैं कि आसिम मुनीर छोड़ दो चार्ज, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में फलां जनरल बैठने को तैयार नहीं है। देखिए, ये बातें सियासी तौर के ऊपर डोमेस्टिक तरीके में शायद काम आ जाए। दुनिया देख रही है आपको, हिंदुस्तान देख रहा है, मगरिब देख रहा है, सऊदी अरेबिया देख रहा है, चीन देख रहा है। वो कह रहे हैं इस मुल्क में हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक सियासी कुव्वत जो है वो फौज के अंदर बगावत की, या उसके कारकुन, मैं नहीं कहूंगा कुव्वत एज सच, शायद पार्टी की पॉलिसी नहीं है, मैं गलत बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसके सियासी कारकुन जो है फौज में बगावत की तरगीब दे रहे हैं, इसलिए कि इमरान खान साहब को एक तरीके अदम एतमाद में माजूल कर दिया। यार, दुनिया में जो है कई मुल्कों में होती है तरीके अदम एतमाद, ये क्या तरीका कार अपनाया गया? देखिए, ये बात, असल बात ये है, मैं आपको बताऊं बैरिस्टर साहब, वो जो सारी बातें पब्लिक में होती हैं वो तो शोधा की यादगार, कोर कमांडर, इंक्वायरियां। असल बात ये है कि अंदर तकसीम की या बगावत की जो एक कोशिश की गई, उससे मैं समझता हूं कि खान साहब के हामियों ने, नादान दोस्तों ने बहुत बड़ी गलती की। ये जो बात कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, आपसे भी वही सवाल है मेरा कि क्या अभी भी इमरान खान इस पोजीशन में हैं कि मुज़ाकरात उनके लिए एक ऑप्शन हो? नंबर एक। नंबर दो, अब इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है आपके ख्याल में? जी, पहली तो ये बात है कि देखिए, अगर अगर तो इमरान खान साहब जमहूरियत में इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, और वो चाहते हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़े, उनकी पार्टी को फेयर चांस मिले, तो मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। जो भी शाद साहब भी कह रहे थे पहले, और आप भी शायद उस मुलाकात में थे, और भी कई दोस्तों ने ये कहा है, उन्होंने उनको ये कहा है, सुहेल वराइच साहब ने कहा है, इम्तियाज आलम साहब ने कहा है, नकी साहब ने कहा है, दुनिया का हर शख्स जो जाके मिला उन्होंने यही मिन्नत की है खान साहब की कि बातचीत करें। खान साहब का जो रवैया है वो यही रहा है कि भाई मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि अब जारी बात है उनको, उनकी जो मकबूलियत है कोट अनकोट, वो भी इसी पे बेसिस ना कि वो बागियों को रद्द करते हैं। अब उनके लिए उनकी सियासत, वो भी फंसे हुए हैं इस पूरी चीज में, और ये और कोई रास्ता नहीं है एहतशाम। और अगर जो दूसरा रास्ता है वो खौफनाक रास्ता है। हम माजी में देख चुके हैं, पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, एक से बढ़कर एक जो है वो सख्त रहा है, उसके नताइज निकले हैं मशरे के लिए बड़े गलत, सियासत के लिए, माशरत के लिए। हमने ये सब तारीख भुगत चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान को वापस पटरी पर लाना है, उसके लिए जिम्मेदारी खान साहब की भी है और पीडीएम की जमातों की भी है। पीडीएम की जमातें भी तो इस वक्त बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, उनकी कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं है। वो बिल्कुल इस वक्त लगे हैं जी। आज उन्होंने रेजोल्यूशन भी पास कर दी है कि जी आर्मी एक्ट में ट्राई और एंटी टेरर कोर्ट्स में भाई वो आप करें, लेकिन आप बी टीम ना बन जाइए। बी टीम बन जाती हैं हमारी सियासी पार्टियां। पहले खान साहब बने रहे, जनरल बाजवा और जनरल फैज की बी टीम, अब ये मौजूदा फौजी क्यादत की बी टीम पीडीएम की जमातें बनी हुई हैं। कोई भाई खुद भी कोई इनिशिएटिव लेकर आइए, कोई राब्ता कीजिए। इसी तरह सियासत चलती है। यही खान साहब की मुस्तकबिल की बात, तो मैंने तो आपको ये अर्ज शुरू में ही कर दिया था कि शॉर्ट टर्म में तो मुझे वो मुश्किल में फंस गए। अब उनकी पार्टी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, एक एक करके लोग छोड़ रहे हैं। कल वो कराची वाले ने छोड़ दिया, मलिक अमीन असलम ने छोड़ दिया, और लोग भी आप देखेंगे वो मुस्तकबिल करीब वो ला ताल्लुकी का इजहार करेंगे। देखिए, कुछ लोग तो जेन्युइनली करेंगे, बिकॉज वो ये सपोर्ट नहीं करते ये मारा मारी और ये जो वायलेंस हुआ है। ये वायलेंस जो है, आप ये एहतशाम देखिए, पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं, जो या पाकिस्तानी शहरी जो खान साहब की शख्सी अकीदत और सहर में मुब्तला नहीं है, उनको ये बात नाजेबा लगती है, उनको ये बात खटकती है। इसलिए वो चाहे पीटीआई में हो या बाहर हो, वो इसके खिलाफ एक अपना रिएक्शन जरूर शो करेंगे। देखिए ना, हम जैसे सो कॉल्ड लिबरल, जिन्हें कहा जाता है बकौल हामिद मीर साहब लिबरल फाशिस्ट कहते थे, हम लोगों को बुरा लगता है कि यार ये ना करो, कोर कमांडर के घर में आगे ना लगाओ, तो बाकी जो बाकी लोग हैं उनका क्या हाल होगा। तो देखे ना, हमें तो कहते रहे कि जी आप बड़े एंटी आर्मी हैं, एंटी स्टेट हैं, इस तरह के नाम अखबार कॉलम्स में आते रहे हैं। टीवी शोज पे लोगों ने मुझे कहा कई बार कि जी आप तो मुल्क से चले गए हैं, मुल्क दुश्मन है, गद्दार हैं, फलाना है, धमाका है, सब कुछ। तो हमने कहा ठीक है जी, जो कहे आज़ादी इजहार है, लेकिन
अब हम जैसे लोग कह रहे हैं भाई रुक जाएं, ना करें, ये मुल्क की रियासत का सवाल है, ये मुल्क की बका का सवाल है, ये नेशन स्टेट का सवाल है। खान साहब को भी कहते हैं पीछे हटें और पीडीएम की हुकूमत पार्लियामेंट आगे बढ़कर खान साहब को लाए मुज़ाकरात की मेज पे, तय करे एक डेट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना रजा रूमी साहब कि पीडीएम ऐसा क्यों करेगी, क्यों चाहेगी? एक तो वजह ये हो सकती है जो कि इरशाद आरिफ साहब ने कही शुरू में कि मुल्क को इसका क्या फायदा है मौजूदा सूरत हाल का, बट द पॉइंट इज दैट हु केयर्स अबाउट द कंट्री राइट नाउ? आप मुझे बताएं कि पीडीएम की जो हुकूमत है उसको अपने वक्ती सियासी मफादात अजीज हैं, या उन्होंने इस वक्त कोई मुल्क का सोच के इमरान खान की तरफ मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाना है? मुझे तो नहीं लगता कि इतना बड़ा वो ज़र्फ करेंगे कि मुज़ाकरात का हाथ इमरान खान की तरफ बढ़ाएंगे इन हालात में, जबकि उन्हें नज़र आ रहा है आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बहुत मुश्किल वक्त आ चुका है। तो वो तो चाहेंगे कि इमरान खान वाइप आउट हो जाए पॉलिटिक्स से। देखिए एहतशाम भाई, बिल्कुल उनमें से कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं, सोचते भी हैं, बयान भी देते हैं। आपने देखा होगा तड़ियां लगाते हैं। लेकिन बात यह है कि वो अगर ऐसा समझते हैं तो वो गलत समझते हैं। वो फिर तारीख से जानबूझ के नाबलद होने की अदाकारी करते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक बदकिस्मती से एक साइकिल रहा है। 10 साल नीम जमहूरी हुकूमतें और फिर 10 साल फौजी हुकूमत। आप देख लीजिए 1950 की दिहाई से देख लीजिए, और ये एक साइकिल चला है पाकिस्तान में। इस वक्त जो जमहूरियत, जैसे टूटी फूटी जमहूरियत जो चल रही है, ये 2008 में जनरल मुशर्रफ के एग्जिट के बाद बहाल हुई। वो 10 साल जो पीरियड था, आपने देखा कि 2016-17 से ये जमहूरियत जवाल पजीर हो गई। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वजीर आजम को एक छोटी सी तकनीकी चीज के ऊपर फारिग करके घर भेज दिया, और मुबैना तौर पे उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ गठ जोड़ के नतीजे में, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हाइब्रिड कहते हैं, जो भी नाम देते हैं, जमहूरियत लेकर आए। उस वक्त से जमहूरियत जवाल पजीर है, और आज वो अपने आप कह तो रहे हैं रजा साहब, आप कह तो रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन गिवन दी सिनारियो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने फीसद चांसेस नज़र आ रहे हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुज़ाकरात के, तो कितने फीसद नज़र आ रहे हैं आपको चांसेस के मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत और इमरान खान? देखिए कुछ भी हो सकता है। 2006 में मीसाके जमहूरियत हुआ था, बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ ने लड़ लड़ के 10-12 साल, इरशाद आरिफ साहब तो उसको बड़ा कवर करते थे, मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने लड़ लड़ के एक दूसरे की जो है भुरकस निकाला हुआ था, उन्होंने भी मिसाक के जमहूरियत कर लिया था जी। इस वक्त ठीक हो गया। चले मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। एक शेर मैं फरमाइए इरशाद। ना समझोगे तो मिट जाओगे पीडीएम वालों क्योंकि अभी जो अगली अथॉरिटेरियन हुकूमत आएगी उसमें नून लीग और पीपीपी जो है वो उनका भी सफाया होगा। ये सिर्फ खान साहब का नहीं होगा भाईजान। बस रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में इंतखाबात होंगे अक्टूबर में? देखिए मुझे तो मुश्किल लगता है, सच्ची बात मैं आपको कह रहा हूं, और उसकी वजह यह है कि जो तलातुम इस वक्त बरपा है उसके संभलने की, सेटल होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे। अगर इमरान खान साहब कुछ लचक दिखा के बाकी सियासी पार्टियों से बात करते हैं और कोई इमरान खान ने क्या लचक दिखानी है? अब तो बाकियों ने लचक दिखानी है ना। अब तो उनके शिकंजे में इमरान खान साहब तो इस वक्त शिकंजे में है, तो वो तो लचक, वो तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन पीडीएम करेगी कि नहीं करेगी, दैट इज द क्वेश्चन। मेरे ख्याल है पीडीएम तो करना चाहेगी। आप सीधी बात करते हैं कि बड़ा घर जो है, ये आपको राना साहब ने कहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने कि पीडीएम करना चाहिए। बड़े घर की तरफ देखना चाहिए। बड़े घर का मूड होगा तो हो जाएंगे इंतखाबात, नहीं मूड होगा तो नहीं होंगे। और आपके ख्याल में अगर नहीं होते अक्टूबर को तो फिर क्या होगा? आपके ख्याल में यही हुकूमत आगे चलेगी, कोई इंटरिम सेटअप आएगा, नेशनल गवर्नमेंट आएगी, केयरटेकर चलेगा? देखिए प्लान बी तो ये है कि बहुत सारे लोग शेरवानियों और सूट जो है इस्त्री करा के धोबी से, ड्राई क्लीनर से तैयार होके बैठे हुए हैं काफी अरसे के। उनके इंटरव्यूज भी हुए हैं, कहते तो मैं नाम भी बता देता हूं लेकिन वक्त आपका कम है। वो तो बैठे हुए हैं, इसी इंतजार में मुंतजिर हैं कि ये ऐलान हो, कोई तरीका निकले। एक बड़ी रुकावट है उस प्लान में, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेरे ख्याल से ना तो जस्टिस बंदियाल ना जस्टिस काजी फाइज ईसा सितंबर के बाद मुश्किल है कि वो एक निगरान, तवीलुल मयाद निगरान हुकूमत को जायज करार दे।